हमारे इस YouTube चैनल आखिर क्यों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे भीष्म का जन्म क्यों और कैसे हुआ और कैसे यह हस्तिनापुर के राजकुमार बने। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप यह जानते हैं कि भीष्म के बचपन का नाम देवव्रत था और भीष्म के पिता का नाम महाराज शांतनु था। महाराज शांतनु हस्तिनापुर राज्य के एक महान राजा थे जो सदैव धर्म का पालन करते थे और हस्तिनापुर राज्य को अपनी कर्म भूमि मानते थे। सारे साम्राज्य का भार महाराज शांतनु के कंधे पर था। एक समय की बात है, महाराज शांतनु जंगल में विचरण करने गए थे। तभी उन्हें गंगा नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर स्त्री दिखाई दी। महाराज शांतनु उन्हें दूर से ही देखकर मोहित हो गए और वे उस देवी कन्या के पास गए और उनसे उनका परिचय जानने का प्रयास किया। वह देवी कोई और नहीं बल्कि स्वयं गंगा देवी थी और महाराज शांतनु को गंगा देवी से प्रेम हो जाता है और वे उनसे शादी का प्रस्ताव रखते हैं। यह सुनकर देवी गंगा अत्यधिक प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन देवी गंगा महाराज शांतनु से एक वचन मांगती हैं कि वह जो भी करेंगी महाराज शांतनु उनसे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। और यह सुनकर महाराज शांतनु उन्हें वचन देते हैं और इस वचन के बाद उनका विवाह देवी गंगा से हो जाता है। विवाह के एक साल बाद देवी गंगा गर्भवती हो जाती हैं। महाराज शांतनु की पहली संतान होती है। जैसे ही उन्हें पहली संतान प्राप्त होती है, माँ गंगे उस बालक को गंगा नदी में प्रवाहित कर देती हैं। यह देखकर महाराज अत्यंत दुखी होते हैं, लेकिन वे वचन से बंधे होने के कारण प्रश्न नहीं पूछते। और कुछ समय बाद एक बार फिर पुनः संतान की प्राप्ति होती है और ठीक उसी प्रकार दूसरे संतान को भी वह गंगा नदी में प्रवाहित कर देती हैं और यह सिलसिला बढ़ता ही चला जाता है। और इधर महाराज शांतनु चिंतित रहते हैं कि देवी गंगा आखिर ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन जब देवी गंगे को 8वीं संतान उत्पन्न होती है, तब महाराज से यह देखा नहीं जाता और महाराज देवी गंगा से पूछते हैं, आखिर क्यों तुम हमारे पुत्रों को गंगा नदी में प्रवाहित कर रही हो? आखिर क्या भूल हो गई मुझसे जो तुम मुझे इतना बड़ा दंड दे रही हो? कृपया मुझ पर यह अन्याय मत करो। देवी गंगा यह सब सुनकर महाराज से कहती हैं, महाराज, मैं अपने सारे पुत्रों को श्राप से मुक्त कर रही हूँ, क्योंकि महाराज हमें पूर्व जन्म में श्राप मिला था, जिस कारणवश मुझे अपने सारे पुत्रों को गंगा नदी में प्रवाहित कर उन्हें संसार रूपी नरक से मुक्ति दिलाना है। लेकिन आपने मेरा वचन भी तोड़ा है, जिस कारण अब मुझे इस पुत्र को अपने साथ लेकर जाना ही होगा। लेकिन मैं आपको वचन देती हूँ कि जब यह पुत्र आपका उत्तराधिकारी बनने योग्य हो जाएगा तो मैं इसे स्वयं आपके पास लेकर आऊंगी। और देवी गंगा इस पुत्र का नाम देवव्रत रखती हैं और महाराज को अलविदा कर गंगा नदी में समाहित हो जाती हैं। एक बार फिर महाराज अकेले पड़ जाते हैं और कई साल बीत जाने के बाद हस्तिनापुर के पास के एक गांव में राक्षसों का आक्रमण बढ़ जाता है और सारे गांव की प्रजा अपने महाराज शांतनु को याद करती है। और तभी वहां एक युवराज आता है और उन राक्षसों से उस पूरे गांव की सुरक्षा करता है। कुछ समय पश्चात वहां महाराज शांतनु भी आ जाते हैं और वे उस बालक से पूछते हैं, आखिर तुम कौन हो बालक, और तुम यहाँ कैसे? इससे पहले कि वह बालक कुछ उत्तर देता, वहां देवी गंगा प्रकट हो जाती है और वो महाराज को सत्य से अवगत कराती हैं। देवी गंगा कहती हैं, महाराज, यह हमारा पुत्र देवव्रत है और 16 वर्ष पूर्व मैंने आपको वचन दिया था कि देवव्रत जब आपका उत्तराधिकारी बनने योग्य हो जाएगा तब मैं इसे आपके पास लेकर आऊंगी। महाराज, आपके पुत्र ने स्वयं भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त की है। और यह सारी बात सुनकर महाराज शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को हृदय से लगा लेते हैं और देवी गंगा देवव्रत को आशीर्वाद देते हुए कहती हैं
कि पुत्र, अब तुम्हारा सारा जीवन अपने पिता के लिए ही है। और इतना कहकर देवी गंगा गंगा नदी में प्रवाहित हो जाती है और महाराज शांतनु देवव्रत को अपने साथ महल ले जाते हैं और यह घोषणा करते हैं कि देवव्रत ही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। तो दोस्तों, ऐसे भीष्म का जन्म होता है और वह महाराज शांतनु और देवी गंगा का 8वां पुत्र होता है। और इस प्रकार उसके 7 भाइयों की मृत्यु के बाद भीष्म का जन्म होता है और आखिरकार वह हस्तिनापुर का राजकुमार बनता है। तो दोस्तों, आपने यह जान लिया कि भीष्म का जन्म किस प्रकार हुआ। और अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपके लिए इस तरह की स्टोरीज आगे भी लाता रहूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।